इंडिया आप तक समाचार, कड़वा लेकिन सच। रतनलाल सी बाफना ज्वेलर्स, जहां विश्वास ही परंपरा है। नमस्कार, मैं हूं आनंद शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया आप तक समाचार। जलगांव में गाजे बाजे के साथ ये बताया गया कि मतदान का प्रतिशत जलगांव रावेर में मतलब जलगांव जिले में बढ़ गया। इसके लिए जिलाधिकारी ने जो भी प्रयास किए वो तो सराहनीय हैं ही, लेकिन मतदान का प्रतिशत तो और बढ़ सकता था। मतदान का प्रतिशत और इसलिए बढ़ सकता था बता रहा हूं कि अभी हाल ही में सोशल मीडिया पर वरिष्ठ पत्रकार दिलीप तिवारी जी की एक पोस्ट वायरल हो रही है, जिसमें उन्होंने बताया है कि किस तरीके से उनके पास जो मतदान कार्ड आना चाहिए था गवर्नमेंट की तरफ से, चीट आनी चाहिए थी, वो आई नहीं। उलट मतदान की जो चीट है या मतदान कार्ड है उस पर तो पता ही गलत लिखा हुआ है। दिलीप तिवारी साहब के जो कार्ड हैं, जो चीट्स हैं, उसके ऊपर उनका पता ही 4-5 जगह का लिखा हुआ है। कभी किसी नगर, कभी किसी नगर, टैगोर नगर, अशोक नगर, पता नहीं 4-5 नगर उसके अंदर ऐड कर दिए गए। अब ऐसा क्यों हुआ होगा, इस पर विचार करने की जरूरत है। और ऐसा सिर्फ दिलीप तिवारी जी के साथ तो नहीं हुआ होगा, बहुत सारे ऐसे कार्ड्स होंगे जिनके साथ ऐसा हुआ था। मुझ तक भी कोई सरकार की तरफ से कोई चीट या मतदान कार्ड वगैरह वगैरह मेरे पास भी नहीं आया है। और मेरे पास नहीं, ऐसे लगभग 100 लोगों से बात कर चुका हूं मैं जिनके पास ऐसी कोई संस्था, कोई भी सरकार की तरफ से ना कोई चीट आया, ना और कुछ आया, ना फोन कॉल आया, ना वगैरह वगैरह कुछ भी। देखिए, अगर सरकार पैसा खर्च कर रही है मतदान कार्ड पे, चीट पे, जो लोग उसे घर घर पहुंचाने वाले हैं उन पे, तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है। जिलाधिकारी की, चुनाव निर्वाचन जो अधिकारी हैं, चुनाव निर्णय अधिकारी, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि ये सारी चीजें किस तरीके से कंप्लीट हो रही हो। कुछ लोग तो बताते हुए कि ये भी बता रहे थे कि जब इन सब चीजों को एडिट्स करने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे थे, तिवारी साहब ने भी बताया था कि वो वहां जब गए थे तो सही तरीके से अधिकारी बात भी नहीं कर रहे थे। और ये बात आपको तो पता ही अच्छे से, हर आम नागरिक को पता है कि जो सरकारी अधिकारी होते हैं वो बात किस तरीके से करते हैं। चपरासी भी हुआ ना तो कलेक्टर से ज्यादा ही अपनी बातें करता है, कलेक्टर से ज्यादा तेवर अपने दिखाता है। खैर, ये हम सरकारी अधिकारियों के दृष्टिकोण की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं चुनाव में ये प्रतिशत और बढ़ता था अगर सही तरीके से, सही एड्रेस के साथ, सही समय पर ये चीट घर घर तक पहुंच जाती थी। कई लोग तो ऐसे हैं, इस खबर को मैंने पहले भी दिखाया था कि कई लोग ऐसे हैं जो स्वर्ग सिधार गए हैं, उनके नाम की चीट और उनका नाम भी उस मतदार यादी में है, और जो लोग जिंदे हैं उनका नाम गायब है। तो अगर इस तरीके की उल जलूल हरकतें होगी तो फिर कैसे के चुनाव का मतदान प्रतिशत बढ़ेगा। और जो हम खर्च कर रहे हैं वो प्रॉपर वे से कर रहे हैं, ये भी कहाँ डिसाइड होता है। अगर आप खर्च कर रहे हैं तो फिर सही तरीके से करना चाहिए। ये सारी गलतियां कैसे हो रही है और क्यों हो रही है, इसकी जिम्मेदारी किसके पास है? सरकार का पैसा किसी अन्य जगहों पर लगा देना, विज्ञापन बना लेना, चुनाव के वीडियोस बना लेना, इन सब चीजों से क्या लगता है प्रतिशत मतदान का बढ़ जाएगा? अरे साहब, आपके चुनाव के मतदान के प्रतिशत बढ़ाने के लिए आपने वीडियोस बनाए और बाकी सभी प्रयास किए, वो सराहनीय है, लेकिन जो बेसिक चीजें थी, जिनका एड्रेस वहां पर होना चाहिए था, वो एड्रेस नहीं है वहां पर। एड्रेस करने वाला कॉपी पेस्ट करके ये सारी गुण जो है ये कॉपी पेस्ट के दिखते हैं। एक ही 1000 आदमी के एड्रेस एक ही एड्रेस पे हो सकते हैं, ऐसा नहीं है, बहुत सारी ऐसी चीजें होगी। दूसरी बात ऐसी है, मेरा ये बोलना है कि अब जो मतदान कार्ड थे, मतदान की चीट थी, मतदान कार्ड बहुत सारे जमा हैं सरकारी दफ्तर में। सरकार के पास ऐसे जिलाधिकारी दफ्तर और चुनाव निर्णय अधिकारी के क्षेत्र में बहुत सारे मतदान कार्ड ऑफिस में रद्दी में पड़े होंगे। अब आप ये समझिए कि मतदान कार्ड लेकर अगर कोई व्यक्ति, मेरा मतदान कार्ड लेकर, किसी दिलीप तिवारी साहब का कार्ड लेकर या XYZ व्यक्ति का कार्ड लेकर जाता है, कोई सिम कार्ड ले लेता है, उससे उस सिम कार्ड का कोई दुरुपयोग करता है, किसी को गाली गलौज करता है, किसी को किसी तरह का अश्लील मैसेज भेज देता है, अगर ऐसा कुछ होता है तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? क्या कलेक्टर साहब इसकी जिम्मेदारी लेंगे? और ध्यान रखिए, आप जो भी न्यूज देख रहे हैं, ये ऐसा मत समझिए कि ये सिर्फ मेरे साथ हो सकता है, ये आपके साथ भी हो सकता है। क्योंकि जो भी व्यक्ति गलत करना चाहेगा वो कोई आनंद शर्मा का नाम देख के जाएगा, ऐसा ही नहीं है, और वहां मेरा ही कार्ड मिलेगा, ऐसा नहीं है, किसी का भी कार्ड मिलेगा, वो उसका दुरुपयोग कर सकता है। तो वो कार्ड वहां रखने के लिए नहीं, लोगों के घर घर तक पहुंचाने के लिए चिट्स और कार्ड थे, लेकिन वो कार्ड पहुंचे नहीं है। और यह कहीं ना कहीं चुनाव निर्णय अधिकारी या जिलाधिकारी की गलती मानी जाएगी और मानी जानी चाहिए।
कि ये काम सही तरीके से नहीं हुआ। जिलाधिकारी सब तरफ अगर ध्यान दे रहे हैं तो इस तरफ भी ध्यान देना पड़ेगा कि जिस व्यक्ति को ये जिम्मेदारी दी गई थी वो व्यक्ति क्या कर रहा था, सो रहा था। उसने अपनी जिम्मेदारी सही तरीके से क्यों नहीं निभाई, और आपके पास इतना अगर समय था तो फिर आपको ये सब कुछ करना चाहिए था। खैर, अभी भी समय है, अब आगे आने वाला विधानसभा चुनाव है, तो इस चुनाव के पहले अगर ऐसी गलतियां सुधार ली जाए तो बहुत बेटर होगा। कुछ नहीं तो कुछ ऐसी जगह बना दीजिए, ऐसा कोई टेंट बना दीजिए, ऐसा कोई केंद्र बना दीजिए जहां पर लोग जाकर अपना एड्रेस तो कम से कम कंफर्म कर सके। लोगों के नाम तक गलत आ रहे हैं, पिताजी की जगह भाई का नाम जोड़ दिया जा रहा है। तो एडिटिंग्स करने के लिए कुछ प्रयास करनी चाहिए और लोगों के घर घर तक मतदान कार्ड पहुंचना चाहिए, मतदान की चिट्स पहुंचनी चाहिए जो सरकार ने जिम्मेदारी ली है। और सरकार की जिम्मेदारियां जो पूरी कराने की जिम्मेदारी है वो सरकारी अधिकारियों की है। तो मेरा निवेदन है सरकारी अधिकारियों से कि अपना काम जो है वो सही ढंग से करे, सही तरीके से करे और सही समय पर करे। जय हिंद। जळगावची नवी ओळख वस्त्रनगरी सुरेश कलेक्शन्स अँड क्रिएशन 80 फुटी कांदळदा रिंग रोड राधाकृष्ण नगर चौक छत्रपती शिवाजी नगर जळगाव। सौंदर्य विश्वाची 73 वर्षांची परंपरा सुरेश कलेक्शन्स अँड क्रिएशन जळगाव। गांधी तीर्थ निसर्गाच्या सानिध्यात महात्मा गांधींच्या जीवनावरील जगातील पहिले मल्टीमीडिया म्युझियम आजच भेट द्या। गांधी तीर्थ जैन हिल्स जळगाव। अधिक माहितीसाठी www.gandhifoundation.net वर विजिट करा।